जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू बीटीसी मार्केट अपडेट। कैसे हैं आप सब? ठीक है, तो थोड़ा सा मार्केट की अपडेट पे चलते हैं। तो अपडेट कोई अच्छी नहीं है, ठीक है। अपडेट अच्छी नहीं है, मेरे पास अच्छी हैं लेकिन मार्केट के लिए अच्छी नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो आप सबके मैंने कहा कि क्वेश्चंस की रिप्लाई अब मैं वीडियो में किया करूँगा, ठीक है। आप सबका क्वेश्चन था सर जो है ताइवान की और चाइना की वॉर चल रही है, इसके बारे में अपडेट करें। तो देखो यार, जब भी कभी इस तरह की न्यूज़ आएँ मार्केट में, ख़ास तौर पे जब बुल रन में आएँ, तो समझ लो ये मैनिपुलेशन है, ठीक है। ये मैनिपुलेशन है जब भी बुल रन में आएँ, ठीक है। तीसरा हॉप आपका स्टार्ट हो रहा था, ठीक है। तीसरा हॉप आपका स्टार्ट हो रहा था, क्या बैड न्यूज़ आई थी, फंडामेंटल बैड। ये तो इसको कह लो कि मतलब वन ऑफ द बैड जो फंडामेंटल न्यूज़ होती है ना, वो होती है इस तरह की, ठीक है। कोई वॉर पे आ गई है इस तरह की। तो पहले क्या आई थी, इसराइल और जो है वो वाली ईरान वाली, क्या हुआ, मैनिपुलेशन हुई। उसके बाद मार्केट किधर गई, फिर दोबारा 70-72 पे, ठीक है। अब ये न्यूज़ आ रही है, कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होना, चाइना ने बाय करने होंगे नीचे से, ठीक है। ये पैनिक फैला दिया, ठीक है। ये सब रियासतें जो है ना, वो यूँ समझ लो कि बीटीसी जो है ना, बीटीसी दूसरा डिजिटल गोल्ड है, ठीक है। और हर कोई चाहता है कि उसके पास बीटीसी हो, कोई पाकिस्तान के अलावा हर मुल्क ये चाहता है कि उसके पास हो, ठीक है। इस चीज़ को समझें, इस रियलिटी को समझें। आप सब लोग शायद मजाक समझ रहे हैं क्रिप्टो को, बिटकॉइन को आप लोग सब मजाक समझ रहे हैं, ये मजाक नहीं है। प्लीज़ वेलकम टू रियलिटी, ये मजाक नहीं है। वेलकम टू क्रिप्टो करेंसी, वेलकम टू ट्रेडिंग इन क्रिप्टो करेंसी, ये मजाक नहीं है। 14 साल एक चीज़ को हो चुके हैं लॉन्च हुए, वो मजाक नहीं है। उसने अगर जाना होता, डेड होना होता, ख़त्म होना होता, वो हो चुकी होती, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी मजाक नहीं है, बीटीसी मजाक नहीं है। कितनी दफ़ा मैं आप लोगों को समझाऊं, आप लोग इस चीज़ को पता नहीं क्या समझते हो। बिटकॉइन वो मतलब गोल्ड, क्या मैं कहता हूँ, वो नायाब डायमंड है, कोहिनूर है, जो हर किसी को चाहिए और किसी भी कीमत पे चाहिए, ठीक है। और आने वाले टाइम में ये लाखों डॉलर का होगा। मैं एक टाइम दिखाऊंगा, अगर ज़िंदगी रही, ये सब ज़िंदगी की बातें होती हैं, अगर ज़िंदगी रही तो मैं आपको दिखाऊंगा ये 10 लाख डॉलर पे भी जाएगा आने वाले दिनों में, शायद 2029 2030 में, बड़ी हद 2032 में, लेकिन जाएगा। क्यों जाएगा? ईटीएफ की पावर है पीछे, ठीक है। ईटीएफ की पावर है पीछे। ईटीएफ क्या है डिटेल में बता चुका हूँ। गोल्ड के ईटीएफ आए थे, वो कंपैरिजन भी पहले बता चुका हूँ। गोल्ड किधर होता था, 20,000 तोला, 30,000 तोला, आज किधर है? किधर है आज? आने दे रहे हैं 2 लाख से नीचे? नहीं आने दे रहे ना। तो ये ईटीएफ की पावर है, ठीक है। तो ये सबकी पहुँच से दूर हो जाएगा, आप और हम इसमें ट्रेड भी नहीं कर पाया करेंगे। लिख लें मेरी बात को, आज से 3-4 साल बाद इसमें वॉलेटिलिटी नाम की चीज़ ही नहीं होगी, ख़त्म कर दी जाएगी। किसके पास होगा? ये बड़ी बड़ी रियासतों के पास होगा। ये सब ड्रामेबाजी होती है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई वार नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा। ये सब मार्केट को नीचे लाने के लिए, ठीक है, और बाइंग करने के लिए, अपनी अपनी बाइंग बनाने के लिए, ठीक है। जिसको बाइंग बनानी होती है वो कोई ना कोई जो है वो शुरुली छोड़ देता है, ठीक है। आप सब पैनिक में सेल करते हो, लेकिन अब रिटेलर बहुत चालाक हो गया, रिटेलर सेल नहीं कर रहा, बर्दाश्त करेगा, ठीक है। मैं तो कम से कम अपनी कम्युनिटी को नहीं सेल करने दूंगा, बाकियों का पता नहीं, ठीक है। कोई मसला नहीं, स्पॉट में है ना, लॉस में चले जाएंगे, कोई मसला नहीं, लिक्विडेट तो नहीं होंगे ना, वॉश आउट तो नहीं होंगे। तो एक तो इस रियलिटी को समझे थोड़ा सा, ठीक है। बाकी टेक्निकली दिखाता हूँ दूसरा मैं आपको, टेक्निकली मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये सपोर्ट थी तकरीबन 67-800 तोड़ दी, ठीक है। उसके बाद आ जाए 67-200 समथिंग पे 300 पे लगाई हुई है, यानी 67-500 से लेके 67 वाला एरिया क्या हुआ, टूट गया, ठीक है। कहाँ तक आई मार्केट? तकरीबन 66-224, ठीक है, जो यहाँ शो हो रही है 15 मिनट में, नहीं देखा। अब टेक्निकली जो है नीचे क्लोज करवा दिया, समझिएगा मेरी बात को। टेक्निकली किधर क्लोज करवा दिया? नीचे, विच इंडिकेट्स कि मार्केट नीचे जाएगी। कहाँ तक? पहली सपोर्ट किधर है? पहली सपोर्ट है तकरीबन 65,700 से 65,800 पे, ठीक है। ये नहीं बचाती तो दूसरी सपोर्ट आपके पास 64,500 पे है, ठीक है। ये भी नहीं बचाती तो सीधा आके लैंड करेंगे किधर? 61-62 इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी, ये तकरीबन 59 वाले एरिया पे, ठीक है। 59 के बाद फिर आप 58 वाले एरिया में, ठीक है। अगर 64,500 टूटी तो सीधा 61 कहीं पे भी नहीं रोकेगी, ठीक है। वो फारिग हो चुकी है बिल्कुल 60-61, फिर सीधा 59 पे आके रुकेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा मैं नहीं होते हुए देख रहा, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ऐसा नहीं होते देख रहा। ये मैनिपुलेशन है, ठीक है, ये मैनिपुलेशन है। ये शॉर्ट्स खुलवा के इधर से, ठीक है, शॉर्ट खुलवा के होप सो इस सपोर्ट से पहले ही बाउंस करा दें, ठीक है। इस सपोर्ट से पहले ही बाउंस करा दें। ये टेक्निकली जो है ये मैनिपुलेट करने के लिए इस तरह करते हैं, नीचे के लेवल दिखा के ये आप लोगों को ये 65,800 से पहले ही आपको बाउंस करा दें, हो सकता है या 65,800 से ही बाउंस करा दें, ठीक है। तो वर्स्ट क्या हो सकता है? वर्स्ट आपको दिखा दिया 59, ठीक है। उससे वर्स्ट क्या होगा? 7 से डोमिनेंस को पंप करवा दे, ये वर्स्ट होगा। हम कहाँ हैं? स्पॉट में हैं, कोई टेंशन नहीं। पिछली दफ़ा 59 लगा था जहाँ से बाइंग की थी, इस दफ़ा 59 लगेगा, तो आधे आधे बच जाएंगे पोर्टफोलियो। क्यों? क्योंकि डोमिनेंस साथ साथ पंप हो रही होगी। ये भी बता देता हूँ, जैसे ईरान इसराइल वाली वार में हुआ था, वही वाला काम हो जाएगा, शायद उससे भी बुरा, ठीक है। लेकिन जब ऐसा हुआ है, जब इस तरह की मैनिपुलेशन आई है, नीचे के एरियाज़ दिखा के मार्केट को ऊपर पंप कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। जब भी इस तरह की न्यूज़ आती है, वार वाली ऐसी कोई न्यूज़ आ गई, ठीक है, जोग्राफिकल न्यूज़ हो गई, ये जब भी आया करती है ना, ठीक है, ये मैनिपुलेशन के लिए आती हैं। और आप लोग जो है वो रिटेलर पैनिक सेलिंग करता है और उसके बाद ये बाय करते हैं और मार्केट को ऊपर फेंक देते हैं, ठीक है।
तो मेरी जान फ्यूचर्स वाले जितने भी हो, जो भी ये वीडियो देख रहा है, शॉर्ट नहीं करना, बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं करना, ठीक है। मार्केट को शॉर्ट करोगे बढ़ जाओगे, ठीक है। स्टार्ट में हो सकता है स्टार्ट में $5-10 $15 $20 प्रॉफिट लो, उसके बाद ऐसा पटकेगी ना मार्केट, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा शॉर्ट वाले फ्यूचर्स वाले दूर रहना, ठीक है। मैनिपुलेशन, टोटली मैनिपुलेशन जोन में है मार्केट, ठीक है। तो किसी भी टाइम कहीं से भी, यहाँ से सपोर्ट से, ठीक है, इसके बीच में यहाँ से कहीं से और इसी एरिया से भी उठा के मार्केट को पंप कर सकते हैं, ठीक है। टेक्निकली मैं देखो, टेक्निकली नीचे क्लोज करवा दिया, ठीक है। लेवल क्या बने उसके बाद ये आपको क्लियरली बता दिया, 65-800, उसके बाद 64-500 और फिर सीधा 59। मैंने 60 की कोई सपोर्ट ही नहीं लगाई हुई बीच में, ठीक है। यहाँ बनती है सपोर्ट इस एरिया में 60-500 की, 61 की, लेकिन नहीं लगाई हुई क्योंकि वो फारिग हो चुकी है सपोर्ट, वो बहुत दफ़ा टूट चुकी है, बहुत दफ़ा यूज़ हो गया, तो उसको तो मार्केट रिस्पेक्ट देगी नहीं, सीधा 59 पे आके लैंड करेगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जो लोग जो इसको डबल टॉप समझ रहे हैं ना, ये डबल टॉप, ठीक है, ये डबल टॉप जो है ये इंडिकेट करता है मार्केट को इस कैंडल तक। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाली जो ग्रीन कैंडल है ना, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल यहाँ से ये शुरू हुआ था ना, ये इसकी लेग बन रही है ठीक है। तो ये डबल टॉप पैटर्न आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे ना, ये इस तरह एम शेप में होता है, ठीक है। तो एक तो ये सही से बना नहीं, या तो ये बनता इसी कैंडल पे बनाते, ये वाली जो कैंडल इस कैंडल पे बना के नीचे लाते, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके जो है ना ये बनाने की कोशिश की जा रही है, ये मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है। ये डबल टॉप पैटर्न मैं नहीं देख रहा इस तरीके से इसको, ठीक है। और अगर ये जेन्युइन डबल टॉप होता तो अब तक की मार्केट आपकी इस लेवल तक आ चुकी होती, तकरीबन 61-500 तक आ चुकी होती मार्केट ने आना होता, और ये बाकी डबल पैटर्न होता। तो डबल पैटर्न इस तरह के नहीं होते, ठीक है। बाकी जो है थोड़ा सा आपको मैं वीकली में भी दिखा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब वीकली में देखा जाए, ठीक है, मैंने कहा ना कि मैनिपुलेशन हो रही है टोटली। वीकली में देखा जाए तो वीकली में आपको एक छोटा सा दिखा दूँ, ये हेड हो गया, ये आपका शोल्डर हो गया, ये शोल्डर हो गया, तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है, तो इसको तो यहाँ से पंप करना चाहिए। वीकली में अगर देखें तो वीकली में तो इसको पंप करना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये आपके पास हेड, ये आपके पास लेफ्ट शोल्डर, ये आपके पास राइट शोल्डर, इसको तो पंप करना चाहिए यहाँ से, ठीक है। तो वो डबल पैटर्न में उसको नहीं देख रहा मैं, तो बल्कि इसके अंदर जो है वो कप एंड हैंडल देख रहा हूँ, ठीक है। वीकली में तो मैं इसको कप एंड हैंडल देख रहा हूँ काफ़ी टाइम से, जो है ना, ये आपका कप, ठीक है, उसके बाद ये आपका हैंडल, ठीक है। अब इसको हैंडल समझ लें तब भी ऊपर, ठीक है, आप इसको हेड एंड शोल्डर समझ लें, ठीक है। ये आपका शोल्डर, ये आपका हेड, ये आपका फिर शोल्डर, तो मार्केट पंप ही करेगी, ठीक है। तो मैं तो इसको इस तरीके से देख रहा हूँ, ओके। तो बाकी जो है आपको 1 मंथ में दिखा देता हूँ, ठीक है। 1 मंथ में इस जगह ये जब ये ग्रीन कैंडल क्लोज हुई थी ना, तो मैंने आपको कहा था कि ये कैंडल थोड़ा सा इसके ऊपर आ जाना, हाँ। तो ये कैंडल बिल्कुल अच्छी जगह पे क्लोजिंग हुई है और यहाँ से अपसाइड मूव ही बनता है, ठीक है। और अपसाइड मूव हमने देखा भी यहाँ पे तकरीबन ऑलमोस्ट 72 तक का, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, डाटा है आए हैं, ठीक है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट जो था वो नेगेटिव आया, CPI और PPI आपके पॉजिटिव आए, तो क्लियरली मैनिपुलेशन चल रही है, वरना इसको ये ब्रेक कर देना चाहिए था, ATH ब्रेक कर देना चाहिए था। तो खैर वीकली पे रहें तो चीज़ें पॉजिटिव, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, कप एंड हैंडल शेप। डेली पे रहें तो आपका ये जो डबल पैटर्न है, लेकिन ये डबल पैटर्न ऐसा होता नहीं, जितना मेरा टेक्निकल एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से डबल पैटर्न ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। बाकी जो मर्जी बना ले और डबल पैटर्न होता तो अब तक का 61-500 पे आ चुकी होती मार्केट इस वाली ग्रीन कैंडल के हिसाब से, ठीक है। क्योंकि इसका जो है फुट कहाँ बन रहा है, इसका फुट इस जगह पे बन रहा है, यहाँ तकरीबन 61-500 तक आ चुकी होती मार्केट, ठीक है, अभी तक, जो कि नहीं आ रही। अच्छा, अभी थोड़ी सी ना इसमें चेंजिंग करते हैं, एक और काम करके देखते हैं। ओके, इसको तो हटा देना, अब ये तो हो गई ब्रेक, ठीक है। अब ये जो एक हमारी हॉरिजॉन्टल चलती आ रही है ना नीचे से ट्रेंड लाइन, थोड़ा सा मज़ीद लेवल्स को देख लेते हैं ना, ठीक है। ये देखते हैं हमारी ये किधर बैठ रही है। अगर आज की ही कैंडल लेट्स सपोज नीचे आती है, ठीक है, तो 64-800, ठीक है, 64-500 पे भी नहीं आता देख रहा मैं, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन को, ये जो येलो ट्रेंड लाइन है ना, पूरा नीचे से मैं इसको देखूँ ना तो इसको रिस्पेक्ट देती हुई आ रही है मार्केट, इस येलो ट्रेंड लाइन को नीचे से रिस्पेक्ट देती हुई आ रही है मार्केट। तो ये आके इसका क्रॉस ओवर बनेगा इस पॉइंट पे 64-800 64-900 इस एरिया में, तो 64-500 के नीचे सपोर्ट पड़ी है, ठीक है। उस सपोर्ट से ऊपर ये ट्रेंड लाइन फॉल कर रही है, तो मार्केट इसको रिस्पेक्ट देगी ही देगी, ठीक है। तो ईजी होकर बैठ जाए और जब इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया ना, मार्केट हैवीली पंप किया, ठीक है। तो खैर मैं अभी आज की डेट में तो मैं यहाँ तक भी नहीं आते देख रहा, मैनिपुलेशन है टोटली, किसी भी वक्त उठा के ऊपर फेंक देंगे मार्केट को, ठीक है। तो ये BTC की अपडेट है, ठीक है। बाकी एथीरियम की देख लें तो एथीरियम की भी 3500 सपोर्ट थी, ठीक है, 3500 से नीचे इसको क्लोज करवाया। दूसरी सपोर्ट क्या थी इसकी 3450 की, अभी 3450 को रिस्पेक्ट दी हुई है। उसके बाद फिर सपोर्ट है इसके पास आपकी 3380 पे, ठीक है। तो अभी जो है इसको भी टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं कोई 3-3000 तक 2900-3100 से एरिया तक नहीं देख रहा, ठीक है। ये उससे पहले ही जो है पंप करा दिया जाएगा मार्केट को इंशाल्लाह। बाकी MKR वालों कुछ इस चीज़ ने बाई किया हुआ है, ठीक है यार। MKR से होप लूज़ नहीं करें, ठीक है। MKR जो है ना वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो MKR अपने सारे जो है ना आपके गम धो देगा, थोड़ा सा सिर्फ पेशेंस रखें MKR पे। तकरीबन 2120 की सपोर्ट है, ठीक है, तो अभी उससे ऊपर ही चल रहा है, ठीक है। बाकी आवे दोबारा उसी तरह फिर चला जाएगा 104-5 पे, जैसे ही मार्केट थोड़ी सी ठीक होती है। और SNX की स्कैल्प से वो बन गई थी स्विंग, 2.3 पे DCA हुआ था, 2.1 पे आया हुआ, 2.18 पे, अभी तो कोई DCA नहीं कर रहे तो मज़ीद नीचे जाता है तो फिर देखेंगे, ठीक है। और
पिछला जो था अभी 5 का तकरीबन 5.2 का इसका जो था वो इस सीज़न का ATH था, दोबारा वहाँ जाएगा, तो टेंशन नहीं लेनी है SNX की बिल्कुल भी ना, ठीक है। तो बाकी जो है वो थोड़ा सा इसकी इन्फो में आके देख लोगे तो चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। इसकी टोटल सप्लाई देख लो, सर्कुलेशन में कितनी है, ऑलमोस्ट 99%, ठीक है। मार्केट कैप जस्ट 713.43 मिलियन, ठीक है। तो ऑल टाइम हाई देख लो $28 का, ठीक है, और 21 में लगा हुआ है, ठीक है, 21 में लगा हुआ है, ओके। जिनका जो है ना मैं आपको दिखाता हूँ, जिनके ऑल टाइम हाई 21 में लगे हुए हैं ना, और जिनकी लॉन्चिंग जो है 19-20 की है, वो कॉइन आपको इस बुल रन में भी परफॉर्म करके देंगे। जिनके ऑल टाइम हाई लगे हुए हैं ना 17 में, यानी 21 में लगे ही नहीं, 21 में उस पॉइंट तक नहीं गए, जब 21 में उस पॉइंट तक नहीं गए तो 24 में वहाँ कहाँ तक जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ भी देखा करें ज़रा कॉइन को सिलेक्ट करते हुए। बाकी जो है सारी चीज़ें आपके सामने ही हैं, ठीक है। और मेरे पास पैसा होता तो मैं यहाँ से फिर एक बैग भरता, ठीक है, फिर बैग भरता। मुझे बहुत बहुत डिस्काउंट पे चीज़ें मिल रही हैं। बाकी TRU को देख लिया जाए तो TRU वही 19,500 की सपोर्ट को रिस्पेक्ट दिए हुआ है, फिर उठा लें आज इसको उठाना है तो 19,500 पे उठा लें, और DCA के लिए थोड़े से पैसे बचा लें, ठीक है, थोड़े से पैसे बचा लें DCA के लिए। DCA रेंज क्या है इसकी 17,000, 17,500 DCA रेंज है। इवन 18 तक भी आए तो DCA कर लें, फिर इसका टारगेट जो है वही 24 रहेगा। 22 साढ़े 22 पे भी आप निकल सकते हैं इससे, ठीक है। वो तो ये आराम से लगा देता है ना, ये देखें 22,250 आराम से लगाया हुआ है इसने। इस पॉइंट से जिसने बाई किया, ठीक है, 19,500 से बाई किया, सीधा जाके 22,500 22,250 पे अच्छी स्कैल्प मिली हुई है आपको, एक बड़ा बेस्ट कॉइन दिया हुआ है। उसके बाद माजरत, अच्छा, उसके बाद बाकी सारी की सारी मार्केट जो है वो सेम वही मैनिपुलेशन का शिकार, और हर चीज़ 7-7 8-8% पता नहीं कितना कितना डाउन हुई है। तो छोड़े इन दिनों जो है थोड़ा सा मार्केट से दूर रहे, ठीक है। और स्पॉट वाले उठा के रख दें यार, नेटफ्लिक्स देखें अच्छे से जो है वो देखें, क्या होते हैं सीजन होते हैं ना, वो देखें। मुझे तो खैर अरसा ही हो गया देखे हुए, टाइम ही नहीं होता इतना, तो वो देखें, एंजॉय करें, मार्केट को छोड़ दें हमारे ऊपर, ठीक है। और बाकी जो है वो फ्यूचर्स वालों पे छोड़ दें, वो पैसा बर्बाद करते रहेंगे। स्पॉट वाले चिल करें, जैसे ही ऊपर जाएगी मार्केट आप तक खुद ही न्यूज़ पहुँच जाएगी, ठीक है। तो ये अभी तक की अपडेट्स हैं, ठीक है। बाकी जो है लिक्विडेशन या BTC डोमिनेंस क्या दिखाऊँ, पंप हो रही होगी और दिल जलाने वाली बात है अपना, तो ईजी रहें, ठीक है। पॉजिटिव देखा करें चीज़ों को। जब भी कभी हर तरफ बैड न्यूज़ हो ना, हर तरफ बैड न्यूज़ हो, तो कभी वॉर की न्यूज़, कभी कोई न्यूज़ आ रही है, कभी कोई न्यूज़ आ रही है, तो उस वक्त समझ लें कि मार्केट जो है ना किसी भी टाइम पॉजिटिव मूव ले सकती है, ठीक है। तो बस इतना ही अपडेट है, तो चिल रहें, रिलैक्स करें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, फिर किसी अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल। अच्छा, एक सेकेंड रुकें ज़रा ना, एक और चीज़ हाई कॉइन की जो है ना वो यार मांग रहे हो आप बार बार अपडेट, ठीक है। हाई कॉइन की जो है वो अपडेट दे दूं, ठीक है। अच्छा देखो, हाई कॉइन जो है अभी काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि बाय कर लें, ठीक है। तो यार एक तो देखो इसकी बाइंग एक सेकेंड रुको ना, तो मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं, ठीक है। ये देखो तकरीबन जो है ये 14 अक्टूबर 2021 को लॉन्च हुआ, ठीक है। 14 अक्टूबर 2021 को ये लॉन्च हुआ, और $1 पे ये इशू हुआ था। ऑल टाइम हाई इसने लगाया था 40 का, ये 21 के बुल रन में ही लगाया था, ठीक है। 17 दिसंबर 2021 को फुल बुल रन का पीक चल रहा था, तब इसने ये लगाया था। और इसका ऑल टाइम लो जो था वो कब लगा था, वो लगा था 2023 में, ठीक है। अच्छा, अब देखा जाए इसके फंडामेंटल्स अगर देखें तो इसकी टोटल सप्लाई 100 मिलियन है और मार्केट में पड़ी हुई है 50 मिलियन ऑलमोस्ट, ठीक है। मार्केट कैप 134 मिलियन। अब मेरी बात सुनो, 2021 के बुल रन में परफॉर्म किया, नया कॉइन है, ठीक है, नया कॉइन है ना, ऑलमोस्ट 2017 वाला का तो नहीं है, नया कॉइन है। अगर इसमें इतना पोटेंशियल होता तो क्या मिलियंस में इसका मार्केट कैप होता? नहीं, ठीक है, बिलियन में इसका मार्केट कैप होता, ठीक है। तो कॉइन को ना चूज़ करने से पहले ये चीज़ें देखा करो, ठीक है। और सॉरी यार, थोड़ा सा गला ख़राब है। अच्छा, अब पिछले मुझे नहीं पता, मुझे इसकी हिस्ट्री सारी जाके चेक करनी पड़ेगी कि पिछले बुल रन में जब इसने परफॉर्म किया, ये 40 लगाया, तो तब सप्लाई कितनी थी, ये चीज़ देखनी होती है। और इस दफ़ा 40 तो मैं नहीं देख रहा, क्योंकि एक तो सप्लाई भी आ चुकी है, दूसरा सबसे बड़ी चीज़ वो कहते हैं हाई स्ट्रीट इज़ एन ओपन वर्ल्ड मेटावर्स। जहाँ मेटावर्स आ गया ना, ठीक है, छोड़ दो। मेटावर्स की जो हाइप थी ना, मेटावर्स की NFTs की जो हाइप थी वो पिछले बुल रन में थी, इस बुल रन में नहीं है, ठीक है, इस बुल रन में नहीं है। तो ये अगर स्कैल्प के लिए दिया गया था आपको, जिसकी तरफ से भी दिया गया था, जिस इन्फ्लुएंसर की तरफ से भी दिया गया था, ठीक है, तो होपफुली उसने स्टॉप लॉसेस दिए होंगे। ये इस तरह के कॉइन, देखो मैं स्टॉप लॉस किस में नहीं देता, मैं AI में स्टॉप लॉस नहीं दूंगा, मैं RWA में नहीं दूंगा स्टॉप लॉस, मैं गेमिंग में नहीं दूंगा, मैं एथेरियम इकोसिस्टम में नहीं दूंगा। उसके अलावा जो कॉइन भी दूंगा ना आपको, उसमें मैं ज़रूर स्टॉप लॉस दूंगा, ठीक है, उसमें ज़रूर दूंगा। क्यों? क्योंकि वो नैरेटिव इस बुल रन में परफॉर्म नहीं करने जा रहे, ठीक है, वो इस बुल रन में परफॉर्म नहीं करने जा रहे, तो वो कहीं तक भी हमें जो है ना वो गिरा सकते हैं। तो उनमें स्टॉप लॉस के बगैर रिस्क लेना ही नहीं चाहिए, ठीक है। अभी ये कॉइन होता, AI का होता, RWA का होता, सवाल ही नहीं पैदा होता कि इतना गिर जाता, ठीक है, सवाल ही नहीं पैदा होता कि इतना गिर जाता ये कॉइन, ठीक है। क्योंकि उन नैरेटिव ने भाई पूरा का पूरा बुल रन अभी जो है ना वो आपको इन्जॉय कराना है।
तो वो ऐसी की तैसी फिर जाती। मेटावर्स ने जो करना था वो 21 में मेटावर्स कर चुका है, ठीक है। अभी ये देखिए तकरीबन आपका जो है 2.6 है ना, 2.6 और ये 2, 4, 6, 8 यानी ऑलमोस्ट आपका कोई 350% गिर चुका है, 350 पौने 400% कॉइन गिर चुका है, ठीक है। अभी इसकी इसकी बाइंग बनती नहीं है, ठीक है। मुझसे पूछो तो आप कहते हो ना कि सर हाई का बताएं, तो अगर अपडेट मांग रहे हो, पैसा फंसा बैठे हो तो बड़ा टाइम लगेगा निकलने में। निकल जाओगे लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। बाकी कॉइन पंप कर रहे होंगे, प्रॉफिट दे रहे होंगे और उसमें आप वेट कर रहे होंगे निकलने का। बाकी इसकी सपोर्ट मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके बाद जो इसकी कोई सपोर्ट बन रही है तो वो 2.050 की, उसके बाद फिर 1.8 की, उससे नीचे 1.5 की, ठीक है, फिर 1.3 की। तो ये सपोर्ट्स बन रही है इसकी। तो लिहाजा नेगेटिव लाजमी देखा करो, ठीक है। जो उल्टा सीधा कोई नेगेटिव हो ना, उसमें कोई इन्फ्लुएंसर स्टॉप लॉस ना दे तो अपना खुद स्टॉप लॉस रखा करो। 5-10% गिरने लगे निकल आओ, ठीक है। 5-10% गिरने लगे निकल आओ। बहुत ज़्यादा भी वेट करना है ना, तो वो अपने कॉइन का जो है वो मैक्सिमम भी ना 30% तक वेट करो। 30% पे एक DCA मारो, उसके बाद भी कॉइन गिरता है ना तो पैसा आउट कर लो उसमें से, ठीक है। पैसा आउट कर लो उसमें से। बिल्कुल इस तरह के कॉइन्स के अंदर जो है ना वो बगैर उसके स्टॉप लॉस के रिस्क नहीं लिया करो, ठीक है। तो ये थोड़ी सी कहानी थी, ये हाई की अपडेट थी, ठीक है। तो जितने भी आपके सवाल हुआ करेंगे उन सब के जवाब जो है अब इसी में ही मिला करेंगे आपको वीडियोस में, ठीक है। सवाल अपने पोस्ट कर दिया करें। बाकी ये मेरे पास जितने भी मेरी लिस्ट में पड़े हुए हैं ना कॉइन्स, ठीक है, तो ये सब के सब कॉइन्स जो है ना ये किसी ना किसी अच्छे नैरेटिव के हैं, ठीक है। RWA के होंगे, AI के होंगे, गेमिंग के होंगे, या इथेरियम इकोसिस्टम के होंगे। अच्छा, इसमें उसकी जो है क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे आपका, Web3 के भी पड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद जो है DeFi के भी पड़े हुए हैं, चाइनीज़ नैरेटिव के भी पड़े हुए हैं, ठीक है। पैसा चाइनीज़ में भी आएगा, Web3 में भी आएगा और DeFi में भी आएगा। लेकिन ये मैंने 5वें, 6वें और 7वें नंबर पे रखे हैं, ठीक है। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे पे उन्हीं को रखा है जिनको मैं डिस्कस करता हूँ और उनमें मैं स्टॉप लॉस लगवाता ही नहीं। DCA कराया और दैट इज वो निकल जाते हैं कॉइन्स आपके, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें जो है आई होप आपको क्लियर हुई होंगी। तो इसी तरह अपने सवाल पोस्ट कर दिया करें वीडियो के नीचे और वहीं पे आपको रिप्लाई मिला करेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।